हाय एवरीवन आज की वीडियो में करेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर है मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिसेस होती क्या आपकी? मैट्रिक्स, इसमें रोज़ होती हैं, नंबर ऑफ रोज़। ये वाली रोज़ होती हैं, ठीक है। ऐसे करके जो होंगे ना, ये रोज़ होंगी और कॉलम से नीचे को होते हैं, ठीक है। कॉलम से ऐसे करके इस साइड को होती हैं रोज़, नीचे साइड को होती हैं आपके पास कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर ले लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। जहाँ पे एम जो होता है ना, आपका नंबर ऑफ रोज होती हैं, ठीक है। ओके, एम होता है नंबर ऑफ रोज और एन आपके कॉलम्स, ठीक है। एम जहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है मैट्रिक्स में, और एन होता है आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, कॉलम 3 है, 3, तो एन की वैल्यू 3 होगी और 3 रोज है, ठीक है। मैट्रिक्स ये कॉलम्स ये रोज होती हैं आपके पास, और ये ऊपर वाले नीचे ऐसे रहे कॉलम्स, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं? रिप्रेजेंट करते हैं AIJ करके, ठीक है। AIJ जहाँ पे आई जो ना, जे, आई बताता है रो, कौन सी रो, जे बताता है कौन सा कॉलम, ठीक है। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। A13 पहले वाला रो बताता है, सेकंड वाला कॉलम बताता है। आई आपका रो बताता है कौन सी रो है, जे आपका कॉलम बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड रो है ना, तो 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये बताता है कि अब ये ध्यान देना चाहिए A12 ये है क्या, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक। MN ऑर्डर होता है और AIJ नॉर्मल ऐसे इसको बताते हैं, ठीक है। AIJ बनाने के बाद AIJ दिया होगा, यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया होगा, ठीक है। A11 करके ऐसे करके आप मैट्रिक्स बना सकते हो उसमें, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स M×N की, यहाँ पे आई 11 A12 A13 A22 A23 31 A32 A33, ठीक है। एक होती है आपकी रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ रो ही हो, ठीक है। जिसमें कहो सिर्फ रो की होती है आपके पास, ऐसे सिर्फ एक रो, ठीक है। ऐसे करके मैट्रिक्स हो आपके पास जिसमें सिर्फ रो ही हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मान लो 1 2 3, जिसमें सिर्फ एक ही रो, ठीक है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो देखो, M×N क्या होता है? नंबर ऑफ रोज M, तो इसमें सिर्फ एक रो होगी रो मैट्रिक्स में आपकी, तो आपके पास M क्या होगा, ठीक है। M होगा 1, नंबर ऑफ रोज एक ही रो होगी, ठीक है। कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं AIJ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है AIJ, ठीक है। कैसे बताते हैं? इसमें रो एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम होगा, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम होगा उसमें, रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं। कॉलम कितना होगा? एक, रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं। तो यहाँ पे M×N लिखोगे कैसे? M क्या होता है? रोज। M आपको पता नहीं कितनी भी हो सकती, कॉलम का आपको पता है, N से कॉलम डिनोट करते हैं ना, तो कॉलम एक ही होगा, तो ऐसे डिनोट करते हैं इसको।
कॉलम मैट्रिक्स को एग्जांपल ले लो 1 2 3 4 ठीक है 5, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो ना उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, फिर देन आती स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास, नंबर ऑफ रोज क्या हो बराबर, कॉलम्स किसके बराबर हो, आपके पास रोज के बराबर हो। ठीक है, मतलब 2 कॉलम है तो 2 ही रो होंगी, अगर 4 कॉलम है तो 4 ही रो होंगी। ठीक है, बराबर होंगी, रोज और कॉलम्स दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स है यहाँ पे m क्रॉस n है तो नंबर m इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। m क्या आपका नंबर ऑफ रोज, n कॉलम है तो m इज इक्वल टू n होगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, m क्रॉस m या तो n क्रॉस n। ठीक है, aij ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो बराबर हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 रोज हैं आपके पास और 3 ही कॉलम है। ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम ही गिन सकते हो आप। ठीक है, जिसमें कॉलम और ये बराबर होना उनको क्या बोलते हैं, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, डायगोनली होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल, ठीक है, ये वाले इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। नॉर्मल यहाँ पे होता है आई जो जे के बराबर होता है। ठीक है, वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, जैसे A11 A1 A22। नॉर्मल इस मैट्रिक्स को लिखा हुआ ना आप, तो कैसे लिखोगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जहाँ पे नीचे बराबर होगी ना, यहाँ पे नीचे वैल्यू बराबर होगी, वहाँ पे डायगोनल ही होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ये क्या आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 के आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक, डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं डायगोनल जिनमें आपके पास आई जो है ना जे के बराबर हो। ठीक, तो ठीक है, तो आई होती है कौन सी रो में, जे कॉलम में। ठीक, तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो आपके पास कुछ हों और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हों। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ठीक है 1 2 3 ले लो और बाकी के एलिमेंट क्या हो ज़ीरो। ठीक, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम आपके पास बराबर हो, जिनमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ वैल्यू और बाकी ज़ीरो हो। ठीक है, ये वाली ज़ीरो हो, ये जहाँ पे ए आई जे क्या हो ज़ीरो, जब आपके आई की वैल्यू जे के बराबर ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है, आई है, जे बराबर नहीं, आई जे बराबर नहीं, आई जे ये बराबर है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये इनकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, इन तीनों की, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। और जब आई जे के बराबर होगा ए आई जे आपके पास कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जब आई आपका जे के बराबर होता है। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स जो हो गए जब आई आपका जे के बराबर नहीं है। ठीक, ये आप ए आई जे यहाँ से पता लगा सकते हो। A11 बराबर कहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, A11 यहाँ पे दिख रहा है ना, इक्वल है A11 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनकी वैल्यू कुछ और बाकी ज़ीरो, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसपे आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ वैल्यू हो बट बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हो। ओके, ठीक,
फिर देन स्केलर मैट्रिक्स आपकी, स्केलर मैट्रिक्स भी आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बस डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है। कैसी मैट्रिक्स होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है? जहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, डायगोनल्स पे कुछ वैल्यू होगी, -1 -1 -1, बट वो जो डायगोनल्स पे वैल्यू होंगी ना वो बराबर होंगी, तीनों की तीनों वैल्यू क्या होंगी? बराबर होंगी। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, बाकी तो ज़ीरो ही होंगे क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है आपकी 3×3 AIJ जो होगा ना, जहाँ पे I = J होगा, तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास? बराबर होंगे। AIJ तब क्या होगा? K के बराबर होंगे। K मतलब A की वैल्यू होगी, तीनों जब A बराबर होगा ना उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, जहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यूज़ तीनों के तीनों कुछ ना कुछ वैल्यू हो और तीनों के तीनों एक बराबर ही हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स ऊपर बराबर नहीं हो तो ये डायगोनल है, ठीक है। ये भी एक डायगोनल एलिमेंट है, पर इसमें जब बराबर हो जाएंगे ना सभी के सभी एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हैं आपके, तो एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाती है आपकी, ये बन जाती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर देन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? बस 1 होंगे। ये स्पेशल केस है, जब आपके 1 होंगे ना, सारे बराबर भी हों बट 1 हो, तो एक ऐसा केस होता है जब सभी के सभी एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 1 हो, ठीक है। AIJ = 1 जब I की वैल्यू J के बराबर है, डायगोनल एलिमेंट्स हों और बाकी ज़ीरो हो, ठीक है। AIJ = 0 जब आपके पास I की वैल्यू J के बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब A1 2 ये I है ये J दोनों बराबर नहीं होंगे ना, तब आपके पास 0 वैल्यू होगी। अगर जब बराबर होंगे A1 1 I = J, इसका मतलब है, ठीक है, I यहाँ पे 1 है, J = 1, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो जब आपके पास 1 1 1 होगा ना तो उसको बोलते हैं आपके पास क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, ओके। K की वैल्यू 1 होगी, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में सभी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं तो ये भी इसमें बराबर, तो स्केलर मैट्रिक्स भी है एक स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, तीनों के तीनों बराबर हो, बाकी 0 हो और 1 हो, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी स्केलर जिसमें तीनों बराबर हो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी जिसमें तीनों बराबर हो पर वैल्यू 1 नहीं हो, ठीक है, सिर्फ 1 हो, ओके। तो इतना सा आपको ध्यान देना है। ओके, और ज़ीरो मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके पास 0 हों, ठीक है, सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हों आपके पास 0 हों, वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है। और नॉर्मल अगर कोई दोनों को ऐड कर रहे हो ना, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे M×n और ये ले लो L×m की, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो ना तो रोज़ इस मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए इस मैट्रिक्स से, रो इस मैट्रिक्स के रोज़ जो है ना वो बराबर होनी चाहिए इस मैट्रिक्स के रो से, और कॉलम भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी ऐड होता है, ओके। एडिशन में आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, एडिशन में आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से सेम होनी चाहिए तभी ऐड होते हैं, ठीक है। अगर नहीं सेम होगा तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक। एडिशन में क्या होता है? ऑर्डर सेम रखते हो। अगर मान लो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2×3, प्लस यहाँ पे बोला कि कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे ऐड हो रही है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे पूछेगा क्या होगा, तो क्या होगा? सेम होगा, 2+3 होगा, ठीक है। जब ऐड कर रहे होते हैं, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे ना तो इनका ऑर्डर सेम रहता है, डिफरेंस में भी सेम रहेगा, ठीक है। डिफरेंस अगर प्लस करो या माइनस करो आपको ऑर्डर सेम रखना पड़ता है, ऑर्डर क्या रखना पड़ता है? सेम। फिर एक दो लॉ देख लो, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए, वैसे मल्टीप्लिकेशन का पूछता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ A+B, ये तो B+A करो, ठीक है, A के बराबर आता है, ओके। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, A+B, पहले A+B को ऐड करो फिर C से ऐड करो वो, या तो फिर
बी प्लस सी को पहले ऐड करके इन दोनों में ऐड कर दो, ठीक है, सेम ही रहता है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी ए प्लस ज़ीरो, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये तो क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन मेनली पूछते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं अब। ट्रिक ठीक है, ए ट्रांसपोज तो मालूम ही हुआ, ए ट्रांसपोज, ठीक है, निकालना नहीं चाहिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो। ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज करोगे ना, ए के बराबर होता है, ठीक। अगर कोई यहाँ पे के मतलब कोई नंबर है, उसका ट्रांसपोज करोगे तो नॉर्मल उसको बाहर करके लिख सकते हो, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करके लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना। और चौथी प्रॉपर्टीज़ है ए बी का होल का ट्रांसपोज उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाली आपकी, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक। एक होती है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए ट्रांसपोज किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और स्क्वी सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज आपके पास माइनस ए के बराबर हो, ठीक है, वो होती है आपका स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना ध्यान देना सिमेट्रिक और स्क्वी सिमेट्रिक में। और अगर ऐड करोगे ना, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो कैसी मैट्रिक्स आती है, हमेशा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ठीक है। ऐड करते हो तो कैसी मैट्रिक्स आती है, सिमेट्रिक। और माइनस करते हो एक ट्रांसपोज से, वो कैसी आती है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इतना सा ध्यान देना, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। यही कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में ध्यान देना है बस, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। ओके, यही कंसेप्ट हैं, इतने आपको ध्यान देने हैं। दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, उनको ऐड करना है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बराबर दी हुई हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके। तो यहाँ पे जो चीज़ होगी भी यहाँ पे बराबर होगी, ये वाली चीज़ यहाँ से बराबर होगी, ये वाली यहाँ से, ठीक है। तो इक्वेट कर देनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इक्वल दिया हुआ ना, तो इनको इक्वेट कर दो, ठीक है। टू ए प्लस बी, ए माइनस टू बी, 5c माइनस डी, 4c प्लस 3d, 4 माइनस 3, 11 24, ठीक है। इनको इक्वेट करना, ठीक है। ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11। और आपके पास 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब इनको सॉल्व भी करना है, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों से सी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहले दो इनको सॉल्व कर लो। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3 प्लस 2b, तो वैल्यू पुट कर दो। 2 माइनस 3 प्लस 2b प्लस b इज इक्वल टू 4, -6 प्लस 4b प्लस b इज इक्वल टू 4, -6 प्लस 5b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पूछी हो तो a की वैल्यू 1 है, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब दी हुई है मैट्रिक्स आपके पास, ठीक है। या तो इन दोनों को ऐड कर दो या इसको वहाँ पे ले जाओ, ठीक है। तो मैट्रिक्स के 9, देखो ऐड कर रहे हो, इसके कितनी है, इसमें रोज़ कितनी है, 2 हैं, 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें भी यहाँ पे 2 क्रॉस 3 ही होंगे, ठीक है सर। इसमें भी 2 क्रॉस 3 होंगे, तो इसको मैट्रिक्स से कुछ ले लो या, ठीक है।
9 है, -2, -1, 1, 4, 3 किसके बराबर होगा? ए मैट्रिक्स को कुछ भी ले लो, ठीक है, बट रोज़ सेम लेना, ठीक है, क्योंकि ऐड कर रहे हो तो इस मैट्रिक्स के रोज़ भी होंगे 2 और कॉलम होंगे 3, 2 रोज़ होंगे कॉलम 3, तो XYZ ABC ये ले लो, प्लस 1 2 -1 0 4 9, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो पहले, x+1 y+2 z-1 a+0, ठीक है, इससे ये वाला हो गया b+4, ठीक है, सेम ऐड कर देने c+9, तो यहाँ पे क्या आपके पास 9 -2 -1 1 4 3, तो 9 किसके बराबर होगा? ठीक है, अब ये दोनों बराबर होंगे, ये वाली चीज़ इस चीज़ से सेम ये करते हो, ठीक है, ऐड, तो फिर 9 क्या है इसको टू x+1, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 8, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या आएगा 8, ए की वैल्यू 8 आएगी, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 8 नहीं है, ये ऑप्शन गया, यहाँ पे 9 है, ऑप्शन गया, ठीक है, आगे कौन सा देख लो, -3 5 -2 -3 -6 8 -3 5 -2 -3 -6 दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो ये ऑप्शन यही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे अब, y+2 किसके बराबर होगा? -1, तो y की वैल्यू क्या जाएगी? -3 z की वैल्यू क्या आएगी? 4 के बराबर, z-1 = 4, तो z की वैल्यू क्या आएगी? 5, फिर आपके पास -2 किसके बराबर है? a, तो a की वैल्यू -2, b+4 किसके बराबर है? 1, तो b की वैल्यू आएगी 4 -3, और c+9 = -6, ठीक है, यही आंसर, दोनों सेम हो गए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ़ दिस इज गिवन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी हुई है जो किसके बराबर है आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती थी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसके आपको रो कॉलम दिए हुए हैं, 2 रो हैं 2 कॉलम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 2 रो 2 कॉलम होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 हो, बाकी 0 हो, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या दी हुई है आपके पास? ये किसके बराबर दी हुई है? कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है, इक्वेट कर दो, बस इक्वेट ही करना है आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता होना चाहिए दिखती कैसी है, फिर यहाँ पे इक्वेट करना है, ये 1 इसके बराबर, ठीक है, कोस अल्फ़ा = 1, ये वाला माइनस साइन अल्फ़ा 0 के बराबर, साइन अल्फ़ा = 0, साइन अल्फ़ा = 0, साइन अल्फ़ा = 0, और कोस अल्फ़ा = 1, कोस अल्फ़ा = 1, तो आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोस अल्फ़ा की 1, साइन अल्फ़ा 0, साइन थीटा 0 कब होता है आपके पास? ठीक है, 0 डिग्री पे, ठीक, कोस थीटा 1 कब होता है आपके पास? 0 डिग्री पे, ठीक, तो 0 डिग्री आंसर है। इसमें ये करना था, कंपेयर करके वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, कोस अल्फ़ा 1 साइन अल्फ़ा 0, देखो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड करो, इसके साथ इक्वेट कर दो, बट यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अंदर सभी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x से, ठीक, प्लस क्या करना है आपको? 1 0 y1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, 6 8 10 2x, उस साइड क्या जाएगा? प्लस 1y, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके क्या जाएगा? 6 + 1 क्या होगा? 6 + 1, यहाँ पे 8 + y, यहाँ पे 10 + 0, यहाँ पे 2x + 1, ये आ गया आपके पास 7 8 + y 10 2x + 1, ठीक है, ये किसके बराबर है आपके पास? किसके बराबर दिया हुआ है? 7 0 10 5, 7 0 10 5, ठीक है, इक्वेट कर दो, 7 तो 7 के बराबर आ रहा है, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके बराबर होगा? 0, तो 8 + y = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -8, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2x + 1 = 5, ये इसके बराबर होगा, 2x + 1 = 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से?
142, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2, वाई के -8 2, ठीक है, वाई के -8। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट एक्स प्लस वाई आपको मैट्रिक्स दी हुई है और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है। एक्स प्लस वाई दिया आपके पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 3 4 0 और एक्स माइनस वाई के दिए हुए हैं -2 1 -2 1 2 -5। देखो एक्स वाई की वैल्यू इन दोनों को ऐड कर दो तो वाई वाई कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा के आ जाएगा 2x, ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है 2x। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे, -y दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, ये ऐड करने पड़ेंगे आपको 2 3 4 0 प्लस -2 2 1 -5, ठीक है। फाइंड एक्स ही निकालना आपको, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे ना, ठीक है। ये a प्लस बी और a माइनस बी है ऐसे करके, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कट जाएगा वाई वाई, एक्स बचेगा, ठीक है। वाई पूछा होता तो माइनस कर देते। तब 2x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 + 2 -2, इन दोनों को ऐड कर दो 3 + 2 4 + 1 0 -5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 5 5 -5, ठीक है। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे 2x की वैल्यू आई है, ठीक है। 2x मैट्रिक्स ले लो कुछ, ठीक है। 2 × 2 की बनेगी क्योंकि इस साइड 2 × 2 है तो उस साइड भी 2 × 2 ही होगी, ठीक है। ऑर्डर आपका सेम रहेगा, ये भी 2 × 2 की है। तो यहाँ पे क्या है 0 -5 5 -5, इसको एक्स वाई ए भी ले लो, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, सभी से मल्टीप्लाई कर दो 2x। मैट्रिक्स आपकी ये एक्स है, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स ये है आपके पास, ठीक। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो 2x 2a 2y, उससे डिवाइड भी कर सकते थे, कुछ नहीं था 2b, ठीक। इसके बराबर आ गया 0 -5 5, सॉरी यहाँ पे क्या गलत हो गया, एक्स प्लस वाई यहाँ पे 5 है +5 है, ठीक है। +5 -5 इक्वेट कर दो। 2x की वैल्यू क्या की 0, x की वैल्यू क्या की 0। तो आपको मैट्रिक्स क्या चाहिए थी, ए मैट्रिक्स चाहिए थी, एक्स वाई ए बी। तो x की वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये है आपके पास, ए एक्स मैट्रिक्स ये है आपके पास, ठीक है। एक्स वाई ए बी आपने ये मैट्रिक्स ली हुई है, 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ, ठीक है। फिर देन एक्स की वैल्यू 0, 2y इज इक्वल टू 5, ये इसके बराबर होगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 × 2 2.5 2.5, ये भी 2.5 आएगी, कंपेयर करके -2.5, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर है, 5 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जिन्हें a + b + c 0 मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। एक मैट्रिक्स अगर ऐड करते हो तो आपके पास ऑर्डर क्या सेम रहता है, इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज़ है, 3 रोज़ है, कॉलम कितने हैं 2, इसमें 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं 2। तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उसमें भी 3 रोज़ होंगे, कॉलम्स 2 होंगे। सी मैट्रिक्स कुछ ले लो, XYZ ABC 3 रोज़ कॉलम्स 2, ठीक। ये 3 × 2 की मैट्रिक्स बनी, ये रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होती हैं, ठीक है। m रोज़ n कॉलम्स, तो सेम ही रहने चाहिए क्योंकि एडिशन कर रहे हो। तो a + b + c a + b + c, इन्होंने क्या बोला 0 मैट्रिक्स है, किसके बराबर होगी 0 मैट्रिक्स, वो भी किसके, उसमें भी ऑर्डर आपका सेम रहेगा, ठीक है। 0 0 0 0 0 0। तो एक है आपके पास 2 -3 4 2 1 0, बी के आपके पास बी आपके पास 6 2 1 3 0 4 प्लस सी मैट्रिक्स आपने ली है XYZ ABC, ये किसके बराबर है, इक्वल टू उस साइड होगा ना, तो वहाँ पे भी आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब रोज़ और कॉलम सेम होना चाहिए। 2 × 3 के लेनी है आपको, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, इसको इसको इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x + 2 + 6 .
यहाँ पे आ जाएगा a+4, ठीक है। इन दोनों इनको ऐड करोगे, यहाँ पे आएगा y-2, यहाँ पे b+4, यहाँ पे z+4 और c+4, ठीक है। इसको किसके साथ इक्वेट करना है आपके पास, आपने 0 के साथ। ये 0 0 0 0 0 0 इक्वेट कर दो इसको 0 के साथ, तो x+8 = 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -8, y की वैल्यू 2 आ जाएगी कंपेयर करके, ठीक है। z की वैल्यू -4, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4, ठीक है। ए बी सी की -4 -4, सी की वैल्यू भी -4, ठीक है। -4 -4 -4, ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है। ए की वैल्यू क्या, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है -8, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे पुट करोगे ना एक्स वाई जेड, यहाँ इन्होंने बोला ए बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई हैं, पहले यहीं तक रुक जाओ, ठीक है। ए बी के आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर। बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा आपके पास, बी के बराबर, ठीक। इतना सा हो गया। अब इन्होंने बोला ये कैसी मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी है, ये कैसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स बनी है इनको मल्टीप्लाई माइनस करके। तो कर देखना क्या होता है, अगर किसी चीज़ का मैट्रिक्स ट्रांसफर ए के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, अगर उसका ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज -a के बराबर हो गया तो नहीं, तो इसका ट्रांसपोज देखना आपको, ठीक है। ट्रांसपोज ले लो, प्रॉपर्टी क्या थी, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा -ba का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज -a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। आपको पता है ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर, तो बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन ले लो, ए बी माइनस बी ए, इसको एक्स ले लो, ठीक है, एक्स ले लो, तो ये एक्स के बराबर है। एक्स ट्रांसपोज क्या आ रहा है आपके पास, -x, ठीक। ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो -x के बराबर आ रही है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, फाइंड ए एंड बी। कोई मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है आपके पास, जब ए ट्रांसपोज आपके पास किसके बराबर हो, -a। बस यही प्रॉपर्टी निकालनी है, लगानी है आपको। ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए क्या दिया हो आपके पास, 0 2 b, a 0 1 -3 -1 0, ये है। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रोज के कॉलम में बदल दो, ठीक है। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ये वाली उल्टी हो जाएगी, 0 a -3 2 0 -1 b 1 0, ठीक है। ये दोनों बराबर है तो इक्वेट कर दो इनको, ठीक है। ये दोनों के बराबर है तो ये वाली चीज़ इसके बराबर होगी, 0 0, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2। इन दोनों को बराबर करो तो ए की वैल्यू 2, ठीक है, बराबर ही है, इन दोनों को बराबर करो तो आ जाएगा। और आपके पास बी कहाँ पे है, ये 0 2 b, ये बी है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या जाएगी, -3, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू 2 है, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 4a मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास, ठीक, आपको निकालना क्या है, a+a ट्रांसपोज निकालना है। पहले तो निकाल लो, ए मैट्रिक्स क्या आपके पास, 2 5 3 7, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 3 5 7, ठीक है। रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, a+a ट्रांसपोज को। ए क्या है, 2 3 5 7, ए ट्रांसपोज क्या है, 2 5 3 7, ऐड कर दो क्या आ रहा है, ठीक है। 2 + 2 4, 5 3 8 8 और 7 7 14, ठीक है। इसको इससे ऐड कर दो कैसे करें, ठीक है, ये बन जाएगा तो 4 8 8 14, ठीक है, 4 8 8 14, ये दोनों है, ठीक। प्रॉपर्टी अभी भी देखी थी, अगर किसी मैट्रिक्स के साथ इसको ट्रांसपोज करते हैं तो वो कैसी मैट्रिक आ सकती है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ माइनस करते हो तो कैसी आती है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ होना है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं आएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान देना, ठीक, करवाई हुई है अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट एक्स वाई जेड निकाल सकते हो आप इसको, ठीक है, तो सॉल्व करना। एक्स वाई जेड टी, एक्स की वैल्यू आएगी 3x इज इक्वल टू 4+x, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2x, एक्स की वैल्यू 2, ठीक है, तो ये ऑप्शन या तो ए वाला होगा या तो ये वाला। वाई की वैल्यू देख लो, वाई इज इक्वल टू 6, नहीं वाई रन, एक्स की वैल्यू 2 है, 2+y, वाई इज इक्वल टू 6+2 8, 8+y, y+6 प्लस ये क्या हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 भी दिया हुआ है, हाँ 3 दिया हुआ है, 3y इज इक्वल टू 6, 8+y, y की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे 4, y की वैल्यू 4 होगी, तो ये ऑप्शन गया। z की वैल्यू देख लो, 3z इज इक्वल टू, t तो हमारे पास है नहीं, t की वैल्यू देखो, ठीक है, t की वैल्यू 3 आएगी, दो ही ऑप्शन बचे हैं, t की वैल्यू 3, तो z+3 प्लस -1 इज इक्वल टू 3z, 2z इज इक्वल टू 2, z की वैल्यू 1, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसको सॉल्व कर आराम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3x+y, 3x-y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, इस पूरी को ना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना आप, कर लेते 2 से और उसको 3 से और माइनस कर देना, ठीक है, क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, हो जाएगा। डायगोनल दिए हुए हैं, फाइंड a माइनस b, इसमें a माइनस बी करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें तो सोल्व भी करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी को, इसको 2 से, और इन दोनों को माइनस कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, 2 के बराबर 0, ठीक है, कर ही लेते हैं। ये क्या जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 9y, सॉरी y को इक्वेट करो, 9y, 3 3 9, उल्टा कर दो, ठीक है, 3 2, y को बराबर करना है ना, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। या तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसमें, ठीक है, 3y, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ठीक है, तो पहली वाली क्वेश्चन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इससे 2 से, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करा ना, 2 यहाँ पे, 2 4 3 0, दूसरी वाली क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 3 3 3 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 -2 1 2 -5, ठीक है, अब इन्हें सॉल्व भी करना है, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, तो 4x माइनस 9x कितना आता है, -9x, किसके बराबर आ जाएगा ये, इनको सॉल्व कर लो, 4 8 6 0 -6 3 6 -15, ठीक, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x को कुछ भी मैट्रिक्स ले लो, x मैट्रिक्स ऐसे बनेगी आपके पास, देखो ऐड हो रहा था, 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी, एक्स वाई ए बी, ठीक है, बन जाएगा -5, एक्स इज इक्वल टू 4 + 6 6 - 6 8 - 3 0 + 15, तो यह आ जाएगा आपके पास 10 0 5 15, वाई की वैल्यू तो 0 आएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू सभी में 0 है, तो उसको कंपेयर कर लो, 5 को उस साइड ले जाओ, ठीक है, -5 को उस साइड डिवाइड कर दो, 1/5, 10 5 0 15 माइनस है, ठीक है, अंदर लेके चले जाओ, -10/5 0 -5/5 15/5 माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 -1 0 -1 -2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास, -2 -2 -2 -1 -3 है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, प्लस क्यों आ रहा है यहाँ पे, प्लस प्लस माइनस 8 - 3 5 प्लस प्लस प्लस
ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना, थोड़ी सी गलती हुई कहीं पे। नेक्स्ट ऑर्डर पूछा हुआ, एक मैट्रिक्स दी हुई, तो देखो रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हैं, कॉलम्स कितने हैं आपके पास, 2। एम क्रॉस एन, एम क्या होता है रोज़, एन क्या होता है कॉलम्स, तो कितनी रोज़ है, 2 रोज़ हैं, कॉलम्स 3 हैं, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। सॉरी 2 ही रोज़ है और 2 ही कॉलम्स है इसमें, कॉलम्स भी 2 हैं, ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इफ मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हों, अगर ये वाली मैट्रिक्स आपके पास इक्वल हो, तो आपका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे एम क्रॉस एन है, इसका ऑर्डर, दूसरी मैट्रिक्स अगर सेम है तो उसका के क्रॉस एल है, तो ये दोनों बराबर होंगे, एम के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, तो दूसरी साइड भी 2 क्रॉस 3 होगा, ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के बराबर होंगे अगर इक्वल है, ठीक है। तो सेम ऑर्डर ओनली, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। ओनली लिखा हुआ, ठीक है। एलिमेंट भी इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो भी बराबर होंगी, यहाँ पे जो वैल्यू होंगी ना, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ऑप्शन बी इसका राइट। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, ए आई जे आपके पास, ए जे आई के बराबर दिए हुए हैं, तो एक कंडीशन किस चीज़ की होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, ये कंडीशन किस चीज़ की होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक में उल्टा होता है, ए आई जे आपके पास माइनस ए जे आई के बराबर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। ट्रांसपोज मैट्रिक्स से क्या चेंज करता है, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं, रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है, रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में, ठीक है। एक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, अगर ऐसे करोगे तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, कैसी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो कैसी मैट्रिक्स आएगी आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। इसकी कंडीशन है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसकी कंडीशन है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक। और ए बी कन्फर्मेबल मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती, ए बी के बराबर नहीं होता, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को होती क्या है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ठीक है, बाकी 0। ए इज इक्वल टू ए है, ठीक है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसमें ए ट्रांसपोज निकालना है, नॉर्मल ए मैट्रिक्स दी हो, ए ट्रांसपोज क्या आएगा 2 1, रोज जो कॉलम में बन जाएंगी, और आपके पास 3 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है। ए स्क्वायर निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 1 0, ठीक है, ये 0 आ गया, 0 0 1, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ए बी ए के बराबर तो कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में।
ठीक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है आपके पास 0। यहाँ पे कुछ हो सकता है, पर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, ए आई जे। जब आपके पास आई जे के बराबर होगा तब वैल्यू होगी आपके पास 0 की। ठीक है, ये भी है कंडीशन। ओके, ए बी होल का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले तो गलत है, ए बी दूसरा सही है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए नॉर्मल। ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है तो स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अभी देखा था माइनस ए ट्रांसपोज या माइनस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एक ही बात है। ठीक है, माइनस से साइड ले जाते हैं। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ए बी बी है। ठीक है, ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है ए माइनस ए टी। स्क्वीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होती है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं अभी देखे थे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। या तो ऐसे पूछ लेगा डायगोनल 0 होंगे तो ए आई जे, जब आई की वैल्यू जे के बराबर होगी, ये भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो 0 होंगे। ठीक है, वैल्यू क्या होती है 0, एन इन 0। ठीक है, सिमेट्रिक्स क्यों है याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर रूल अगर मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक, नॉर्मल अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, कंडीशन क्या होती है, एम क्रॉस एन ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे एन क्रॉस पी। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स है उसको दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसमें रोज एम क्रॉस एन, इसमें के क्रॉस पी ले लो। ठीक है, इसमें एम के आपके पास रोज, एन क्या कॉलम्स, यहाँ पे के क्या है इस मैट्रिक्स के रोज, कितनी रोज है यहाँ पे, पी क्या कॉलम्स। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने की कंडीशन क्या होती है, यहाँ इसकी रोज ना इसकी कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, पहली मैट्रिक्स के रोज दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होनी चाहिए। तो एम किसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स ना आपके पास, पहली मैट्रिक्स के कॉलम जो है ना, ये वाले कॉलम्स आपको किसके बराबर होने चाहिए, रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये क्या बस कॉलम्स, पहली मैट्रिक्स के रोज है दूसरी के, तो इसके कॉलम क्या है एन, एन किसके बराबर होने चाहिए, के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ओके। और प्रोडक्ट क्या बनता है, अगर कोई मैट्रिक्स इन दोनों का आएगी तो उसका क्या बनेगा। ठीक है, एन के बराबर, एन की वैल्यू मान लो 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, या 3 है तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या बनती है, एम क्रॉस पी की मैट्रिक्स बनती है। ठीक, फाइनल मैट्रिक्स जो बनती है वो एम क्रॉस पी की मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, तो इसमें रोज कौन होना चाहिए, यहाँ पे एम क्रॉस एन है ना, तो एम क्या होता है नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम्स, के नंबर ऑफ रोज, पी कॉलम्स। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन, अगर ए बी ए के बराबर हो, ऐसा तभी सही होता है जब आपके पास एम क्रॉस एन और इसका मान लो के क्रॉस पी है। ठीक, के क्रॉस पी है तो एन के बराबर हो, और आपके पास पी एम के बराबर हो। ठीक है, तभी आपका एक केस सही होता है। ठीक है, ए बी ये वाला केस। ठीक है, जब एन आपका किसके बराबर हो, के बराबर हो,
और एम आपका पी के बराबर हो, ठीक है, तभी ये वाला केस सही होता है। ऐसे नॉर्मली आपके पास नंबर ऑफ रोज, पहली वाली मैट्रिक्स के रोज जो है ना, कॉलम्स जो है ना, वो दूसरी वाली के रोज के बराबर होना चाहिए। इसमें कॉलम्स क्या, एन, ठीक है, एम क्रॉस एन क्या होता है, पहले रोज फिर कॉलम्स। तो ये इसके जो है ना, एन जो है ना किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आंसर क्या आता है, और एम क्रॉस पी का, ठीक। तो क्वेश्चन करते हैं। थ्री थ्री क्रॉस टू की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किस चीज़ से करा हुआ है, टू क्रॉस फोर से। तो आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आती है, दिस और दिस, ठीक है। तो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है आपके पास, और एन क्रॉस पी से मल्टीप्लाई कर रहे हो दो मैट्रिक्स को, ठीक है। इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या आती है आपके पास, एम क्रॉस पी की, ठीक है। तो एम के यहाँ पे 3, 3 क्रॉस 4 आंसर होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक और देखना, ठीक है। और ए ट्रांसपोज में क्या होता है आपके पास, रोज कॉलम्स बन जाती हैं। अगर ए मान लो ए मैट्रिक्स है कोई, उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन का, तो उसका ट्रांसपोज जो करोगे ना, ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा ना वो उल्टा हो जाएगा, एन क्रॉस एम का हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाता है, एम क्रॉस एन ना, तो जो रोज है कॉलम्स बन जाएगी, कॉलम्स रोज बन जाती है, ठीक है, अगर आपसे ट्रांसपोज ले रहे हो तो, ठीक है। मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 क्रॉस 2 से, क्या आएगा आपके पास, देखो, सॉरी 2 क्रॉस 5 से, 2 क्रॉस 5 से, ठीक है। एम क्रॉस एन, ऑर्डर एन क्रॉस एम, ये तो सेम होना चाहिए, इसके कॉलम पहली वाली के कॉलम दूसरे के रोज से सेम होना चाहिए, ये तो सेम है। मैट्रिक्स कैसे बनती है, पी ले लो, एम क्रॉस पी की, ठीक है, मतलब 3 क्रॉस 5 की, 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनेगी, पहले वाले और लास्ट वाली की मैट्रिक्स बन जाती है 3 क्रॉस 5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे इसके कॉलम्स पहली वाले के इसके रोज के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एम क्रॉस एन ले लो, एम क्रॉस एन क्या होता है, एम रोज होती हैं आपके पास, एन कॉलम्स, सेम पहली वाली रोज, इसमें एन क्रॉस पी ले लो, तो एन आपके पास कॉल रोज पी कॉलम्स, ठीक है। तो ये एन एन बराबर है, फाइनल के रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करोगे तो एम क्रॉस पी, ठीक है, एम क्रॉस पी। ओके, थैंक यू।